क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन लाइव में है कौन नहीं है, मैं नहीं जानती। लेकिन जितने भी लोग लाइव में हैं अभी आप जुड़ जाए जल्दी जल्दी। और फिर से मैं लाइव आ गई हूँ, कोशिश कर रही हूँ आखिरकार लाइव में मैं आप लोगों को क्यों नहीं देख पा रही हूँ। पहले आप लाइव में मेरे से जुड़े जल्दी जल्दी। क्या हो रहा है, कैसे हैं? बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे बट मैं रिक्वेस्ट को नहीं लूँगी। और मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं जो मुझे प्यार करते हैं, जो हमें दी बोलते हैं, कोई हमें दोस्त बोलता है, एवरीबॉडी, जितने भी लोग हैं मैं उनसे बहुत मेरे छोटे बड़े जो भी है मैं उनसे प्यार करती हूँ, इसीलिए लाइव आ गई। और आप लोगों को देखना अब मुझे भी आदत हो गई है, लाइव में जुड़े। क्या चल रहा है लाइफ में ये बताइए पहले। देखिए अभी ज़मीन का सर्वे बहुत बिहार में एकदम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और आपने देखा होगा कि मैंने अभी आरसीपी सिंह का इंटरव्यू लिया। आरसीपी सिंह जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, तो जाहिर सी बात है। और वो अपने वर्तमान काल में मतलब पर अगर मैं बात करूं वो डीएम रह चुके हैं। और जहाँ जहाँ उन्होंने पद स्थापित किया था, ऑफ कोर्स उन्होंने अच्छा कार्य किया। जिनका नाम आरपीसी सिंह है, एक गद्दावर नेता कहलाए जाते थे एक वक्त और आज भी हैं। और उनकी बातें क्या थी आप लोगों के सामने हमने तेजवा न्यूज़ के सामने आप लोगों के, खास करके आप लोगों की समस्या उनसे पूछी। बहुत जल्द मैं दिलीप जायसवाल जी का इंटरव्यू ले रही हूँ, तो मैं बहुत जल्द आप तक ये चीज़ें लाऊंगी। देखिए एक प्रगति न्यूज़ है, मैं उसको इतना ही समझाऊंगी। मैं कि किसी के बारे में बगैर जाने सुने कुछ भी बोलना वो सही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ज्योति जो है अभी वो बनारस में है, ना कि नैनीताल में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना सोचे समझे न्यूज़ चला देते हैं, ये भी नहीं जानते हैं कि ज्योति कहाँ है, अभी क्या कर रही है और कैसी है, उसकी तबीयत खराब है। कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी तबीयत खराब है ज्योति की। इसीलिए मैं आप लोगों से आज मैं उन न्यूज़ जो यूट्यूबर है जो बिना सोचे समझे ये कहते हैं कि भाई मैंने कॉल किया, मुझे पता चला नैनीताल में घूम रही है, तो ये एक पुरानी तस्वीर थी, पुरानी वीडियो है जो आप तक नज़र आई। लेकिन जो भी लोग वहाँ पे वीडियो बना के ये बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह नैनीताल में घूम रही है, तो नहीं, गलत है। यूट्यूबर जो है हमारे प्रगति न्यूज़ वाले, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो वो प्रेजेंट करें। नहीं है तो ऐसी बात ना करें। किसी की बेटी है, वो बहू है, और अभी वो अपने पिता के घर में है और उसकी तबीयत खराब है। मैं आपको बता देती हूँ, आपने देखा होगा। लेकिन लोगों को क्या ही समझ में आता है, लोगों को न्यूज़ बनाने से मतलब रहता है, वो न्यूज़ बना लेते हैं, अपने अपने हिसाब से न्यूज़ बनाते हैं। जैसे लगता है कि ज्योति के घर का वो सारा मैटर जान रहे हैं, ज्योति ने उनको बता दिया। ऐसी बातें नहीं हैं। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्रे करें कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। इसीलिए मैं प्रगति न्यूज़ की एक यूट्यूबर है, मैं उनसे बात की, उनको समझाई कि भाई बिना सोचे समझे व्यू मत पाने के लिए कुछ भी मत आप करो, अच्छा नहीं लगता है। किसी की बेटी है, आपकी भी बहन होगी, आपको किसी ने क्या कहा, किससे बात किया, आई डोंट नो, बट लोगों को समझना पड़ेगा कि बेटी का दर्द होता है। और अभी उसकी तबीयत खराब है, तो हम लोग ये सोचे कि कैसे उसकी तबीयत ठीक हो जाए।
तो ज्योति सिंह की तबीयत खराब है, इसीलिए मैंने कहा आपसे कि बिना सोचे समझे प्रगति जी ऐसी बातें ना करें, नहीं तो जो लोग हैं आप पर हंसेंगे। गोलू को भी पता है कि ज्योति सिंह की तबीयत खराब है। एक प्रगति न्यूज है, उसने कहा कि कौन बोल रहा है, ये एक प्रगति न्यूज वाला है, वो बोल रहा था कि नैनीताल में घूम रही है गोलू। तो मैंने उससे कह दिया, उसको डांटा भी हमने कि बिना जाने सुने, अब बिना जाने समझे किसी के बारे में कुछ भी बोलना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने ज्योति के बारे में बताया कि उसकी तबीयत खराब है, पहले जाके दे, नहीं तो भाई पहले गांधी मैदान घूम के आओ तब न्यूज़ बनाओ, नहीं तो अफवाह उड़ाना अच्छी बात नहीं है। अभी दीदी डॉक्टर से दिखाने गई थी। मैं जानती हूँ गोलू कि ज्योति सिंह अभी डॉक्टर से 2 दिन से लगातार डॉक्टर के यहाँ से जा रही, लगातार कंटिन्यू 2 दिन वो डॉक्टर के पास जा रही है। लेकिन लोगों का क्या ही है, बस उनको तो न्यूज़ बनाना है, व्यू पाना है। तो वो अनाप शनाप लिख रहे हैं कि भाई ज्योति सिंह नैनीताल में घूम रही है। थोड़ी सी मानवता रखिए, थोड़ा सा एक बेटी के प्रति प्यार रखिए। न्यूज और सब्सक्राइबर और व्यू के पाने के चक्कर में कुछ भी अनाप शनाप मत बोलिए। प्रगति न्यूज है वो अच्छा है, लेकिन पता नहीं उसको किसने ये किनसे उसने बात कर लिया उस यूट्यूबर प्रगति वाले न्यूज वाले से कि उसकी वो घूम रही है। अरे बाबा, क्यों घूमेगी? जिसकी तबीयत खराब है वो घूमेगी। अभी वो बनारस में है, अपने पापा के माँ के घर में है। साथ रहने वाली है या नहीं? लोगों को तो बिल्कुल गोलू, लोगों का पेट चलता है न्यूज़ चला करके कि हाँ ज्योति सिंह ने मैगी वाला 2 साल पुराना मैगी का वीडियो लगा दिया, तो बोला कि भाई वो मैगी खा रही है। बताइए भाई, जबकि ज्योति ने लगाया भी नहीं, उसके भांजे ने लगाया, उसको तो पता भी नहीं था। और लोगों ने न्यूज़ बना दिया। अरे भाई, उसकी तबीयत खराब है, आज कंटिन्यू 2 दिन से उसकी तबीयत खराब है, 104 बुखार है उसको। ज्योति सिंह को 104 बुखार है, बताइए। और प्रगति न्यूज हो चाहे जो भी यूट्यूबर हो, उनका तो घर खर्चा चल रहा है। यूट्यूब पे आकर के अनाप शनाप बोल ही रहे हैं, जानते हैं नहीं, कभी फोन उठाती नहीं है किसी की। मैं जितना जानती हूँ, गोलू जितना जानता है, और कौन जानता है उसके दिल के बात। तबीयत खराब है उसकी, और मजाक बना रखा है यूट्यूब पे। 2 दिन से उसकी तबीयत खराब है। मैं प्रगति न्यूज वाले से कह रही हूँ, बाबू रे, मैंने उसको कॉल भी किया, बाबू बिना सोचे समझे आप वीडियो मत बनाइए, एडिट वगैरह करके क्या ही फायदा, क्या मिलता है? अच्छी न्यूज बना दीजिए। नहीं खाऊंगी बेटा, तबीयत ठीक नहीं। हाँ, प्रगति न्यूज वाले से मैं कहूंगी कि अच्छा न्यूज बनाइए। पता नहीं किससे आपने बात कर लिया कि बहुत खुश है, साथ है, कि दिस है दैट है। क्यों ऐसे करते हैं आप लोग? सिर्फ आपने देखा है, मैं अपने इंस्टाग्राम पे आके आपको क्यों बोल रही हूँ कि ये मेरी पर्सनल आईडी है, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। अब मैंने न्यूज़ नहीं बनाया है भाई, वो हमारी बहन है, गोलू हमारा भाई है, मुझे चिंता है। कभी देखा है क्या हम कोई न्यूज़ बना दिए हैं, या देशवा न्यूज़ पे कोई न्यूज़ चल रहा है? ये हमारी पर्सनल आईडी है, जिसमें हमारे कुछ अपने लोग हैं, जिसे मैं अपनी बातों को रख सकती हूँ। और कौन आदमी है जो प्रगति न्यूज को ये उसने एकदम अंदरूनी बातें जान ली कि भाई कि ज्योति घूम रही है नैनीताल। अरे भाई, बीमार है वो, 102 104 फीवर है उसको, 2 दिन से डॉक्टर के यहाँ से होके आ रही है।
मैं कृपया आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, जितने भी यूट्यूबर हैं जिसके 2000 4000 सब्सक्राइबर है, वो 10,000 हो जाए, 1 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, मैं भगवान से दुआ करूँगी, मनाऊँगी। लेकिन किसी को बेवजह, किसी भी बेटी के साथ बेवजह फालतू की बात ना करें, उसका दिल ना दुखाएं, बगैर जाने समझे कि कोई घूम रहा है, मैगी खा रहा है, ऐस कर रहा है। अरे भाई, आपने देखा है कभी ज्योति को सामने से भी देखा है? नहीं देखा है। फोन पे बात की है? नहीं की है। कैसे पता चल जाता है? गुड नाइट अविनाश जी। देखिए, बस मैं इतना ही जानती हूँ कि मैं इसलिए आई कि आज हम बैठे हुए थे, मैंने देखा कि प्रगति न्यूज है, या जो 4000 प्रगति न्यूज के तो अच्छे सब्सक्राइबर हैं। मैंने उसको बताया, देखो मेरे छोटे भाई है, इस तरीके से बिना जाने समझे न्यूज़ नहीं बनाना चाहिए। तो उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन वो गलत है। लोग जानेंगे तो ये सोचेंगे कि ज्योति घूम रही है नैनीताल में, लेकिन ज्योति कहाँ है? आपको किसी ने कॉल करके कहा, जानकारी दी है? ज्योति कहाँ है? नैनीताल है कि मायके में है? आज 1 सप्ताह से मायके में, 10 दिन से है। कहीं का वीडियो अगर उठ के उसके ये में आ जाता है, आप लोग सही सोच लेते। क्यों करते हैं ऐसा? बहुत सारे यूट्यूबर है, ज्योति ने ये किया, फलना ने वो किया। मैं आकर के अगर इंस्टाग्राम पे बोलती हूँ, ये मेरा पर्सनल आईडी है, और हमारे बहुत सारे लोग हैं जो मुझ पे यकीन रखते हैं। गोलू है, वो भी ज्योति का भाई है। लेकिन मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैं जानती हूँ मुझे क्या बोलना है। बस मैं यही चाहूँगी आप लोगों से कि अफवाह मत फैलाएं कि ज्योति जो है नैनीताल में घूम रही। ज्योति आज 2 दिन से बहुत बीमार है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो ठीक हो जाए। क्या ही कहूँ मैं आप लोगों से। बहुत लोग मजाक बनाते हैं उस लड़की का, और बहुत लोग है कि बहुत लोग है जो उसको ये कहते हैं कि नहीं, उस पे तरस खाते हैं। बस मैं यही कहने आई थी कि देखिए, जो भी न्यूज़ बना रहे हैं यूट्यूबर भाई, प्लीज़ अगर हमसे शर्त लगा ले कि ज्योति कहाँ है, ज्योति नैनीताल में घूमेगी तो मैं आपको 20 25 50 हज़ार रुपये दे दूंगी। अगर नहीं घूमेगी तो अगर आप पैसा नहीं दे सकते, लेकिन आप पटना के गांधी मैदान का चक्कर जरूर लगा दीजिएगा। मैं 5 चक्कर आपसे गांधी मैदान का लगवाऊंगी, पता चल जाएगा। बिना मतलब का किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ करना क्या मतलब बनता है? आप लोगों को अच्छा लगता है? 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया है भाई, तबीयत खराब है, भूखी है, फीवर में खाना लोग नहीं खा पाते हैं, और आप लोग को मजाक लगा हुआ है। मुझे लाइव आना पड़ा इसलिए कि मैंने एक प्रगति न्यूज है वो आरा का, उसने इस तरीके की बात कही तो मैंने उसे समझा दिया। बेटी सबसे सस्ता होती है क्या? कुछ भी बोल देते हो। अरे अगर सब बेटी अगर यूट्यूबर बन जाए तो बेटों का क्या होगा? बेटी भी यूट्यूबर बन करके दूसरे के लिए अपशब्दों का यूज करेगी तो कैसा लगेगा? दुनिया बर्बाद हो जाएगी। बताइए, बेटियां भी घुसी पड़ी है आजकल, बेटी बहुत कम है यूट्यूबर। अगर बेटी लोग यूट्यूबर बन जाए और सबको इसी तरीके से डिफेंड करने लगे, सबके बारे में अनाप शनाप बोलने लगे तो अच्छा लगेगा? बहुत यूट्यूबर है, लड़के ही यूट्यूबर बनते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी दुनिया भर का है, रोजगार बिहार में है नहीं। बिहार ही सबसे ज़्यादा बदनाम होता है। क्वालिफिकेशन तो है नहीं किसी के पास, अच्छी पढ़ाई लिखाई है नहीं जो उनको अच्छी नौकरी मिले। तो एक सस्ता
यूट्यूबर बन जाना है। पहले 200 सब्सक्राइबर, फिर 300 सब्सक्राइबर, उसके बाद में किसी को ले लिया और किसी के बारे में कुछ भी बोल दिया। पहले जानिए। मैं ये नहीं कहती आप यूट्यूबर बन सकते हैं, यू आर कैपेबल, बट बिना कहे बिना जाने कि एक लड़की की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, और आप लोग अपने से ख्याली पुलाव बना रहे हैं। मैं आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मेरी ज्योति की तबीयत ठीक हो जाए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, ज्योति की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में थी, आई है घर पर, आप लोग कृपा करें, कम से कम उसके लिए प्रे करें कि उसकी तबीयत ठीक हो। बीपी हाई हो जाएगी उसकी, ये सब चीज़ें देखकर। वो बदतमीज झमकौला से हुई। अरे कहाँ से सीख लिया? लगता ही नहीं है बिहारी हो तुम लोग। सही में बिहारी को लोग ऐसे ही है दृष्टि से देखते हैं, झमकौला से हुई, खाना खवला से हुई, बेहुद्दा कहीं के। संस्कार नाम का चीज ही नहीं है इन लोगों को। किसी की बेटी की तबीयत खराब है, मजाक समझ रहे हैं? गेट आउट, लाइफ से आउट हो जाओ, बेहुद्दा कहीं के, अनपढ़ गवार, इडियट। इसीलिए बिहार को बदनाम करने वाला ये लोग हैं। बिहार को बदनाम करके रखा है खुद ये गवार बिहारी, वो बिहारी जिसको माँ बाप ने संस्कार ही नहीं दिए हैं। कहीं भी जाइए बिहारी बेवकूफ होता है। हमें अब बिहारी होने पे गर्व होना चाहिए। हमारे बिहार में कितने IAS IPS बनते हैं, आपको पता है? हमें अपने बिहार के प्रति सबसे ज्यादा प्यार होना चाहिए। हमें बिहारी होने पे गर्व है। चूंकि मैं बिहार की बेटी हूं तो मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूं। पर ये क्या, कुछ भी। मैं समझा देती हूँ। मैं उन यूट्यूबर भाइयों को ही कह रही हूँ कि भाई, मेरे छोटे भाई हो आप लोग। हाँ, मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, अभी ज्योति सिंह की तबीयत खराब है तो प्लीज़ आप लोग अनाप शनाप वीडियो ना बनाएं, कुछ भी ना लिखे। जी मैं मिलने गई थी, यस, तुमसे ज़्यादा है। मैं पारिवारिक हूँ उसकी, तो मुझे तुमसे ज़्यादा है। तुम लोग सिर्फ कमेंट करो और दूसरे के वीडियो पर कमेंट और लाइक करो। इससे ज़्यादा तुम्हारा रोजगार रोटी नहीं चलेगा, बेवकूफ़। अभी ज्योति जी की तबीयत खराब है, देखिए, फीवर है उसको बहुत ज़्यादा। 2 दिन से हॉस्पिटल में आना जाना चल रहा है। आप लोगों से विनती है मेरी, मैं वो यूट्यूबर भाइयों से मैं विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसे वीडियो ना बनाएं कि भाई घूम रही है, लेकिन वो अभी भी अपने मायके में है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, 102, 103, कभी 104, अभी फ़िलहाल अभी 102 के आसपास फीवर है। आप लोग परेशान ना करें। हाई फीवर हो गया है उसको, और कुछ नहीं है। चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली के साथ रहिए, अपनी बहनों का मान सम्मान रखिए। कहीं भी रहिए, सिर्फ अपनी बहनें नहीं, आसपास में जो भी आपके गांव मोहल्ले में हैं, उनको भी मान सम्मान दीजिए। चलिए, बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, माय ऑल ऑफ यू इंस्टाग्राम फैमिली। चूँकि आप हमारी बात को समझते हैं, जानते हैं, इसलिए मैं लाइव आके आप लोगों से कुछ बोल देती हूँ। ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, इसमें मुझे ना किसी के लिए व्यू चाहिए, ना हमें सब्सक्रिप्शन चाहिए, ना हमें फॉलोवर्स चाहिए, ना इससे हमारी कमाई होती है। दैट्स इट, यू नो।
मैं यहाँ ऐसे ही उठ पुट के चली आई हूँ, क्योंकि ये मैं हमारा अभी मैं घर से लाई हूँ। तो मुझे कुछ बनना उनना तो है नहीं। मैं एक छोटा सा पत्रकार बनूँ तो ही ठीक है। मैं दूसरों की मदद करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन आप लोग प्लीज़ ज्योति सिंह के लिए प्रे कीजिएगा कि उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगी। वो देखिए अभी लाइव ना उसने कभी अभी उसकी आज 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया है। तो प्लीज़ आप ऐसे उसके लिए प्यार दिखाइए। जिसकी तबीयत खराब होती है, सभी को पता होता है, फीवर होता है तो हाई फीवर है तो खाना अच्छा नहीं लगता है। और प्रगति न्यूज़ वाले से खास करके निवेदन है, ऐसे न्यूज़ को मत फैलाइए, जिससे कि आपकी न्यूज़ की विश्वसनीयता कम हो जाएगी। लोग देखना नहीं पसंद करेंगे। फालतू न्यूज़ दीजिएगा तो लोग पसंद ही नहीं करेंगे। पवन सिंह नहीं गए मिलने ज्योति सिंह से? नहीं, अभी नहीं गए हैं मिलने के लिए, तबीयत खराब है, अभी नहीं गए हैं। आई थिंक हो जाना चाहिए उनको। पत्नी है, तबीयत खराब होता है, दुश्मन से भी लोग मिलते हैं। ये तो पत्नी है जिसने बहुत ही अपनी पति धर्म का पालन पति को करना चाहिए। पत्नी तो करती ही रहती है जीवन भर, जब तक उसकी ज़िंदगी रहती है अपने पति के ही चरणों में रहती है। चलिए, हम इतना ही बोलने आए थे आज। मैं नहीं चाहती थी कि इन सब मुद्दों पे मैं न्यूज़ फ्यूज बनाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आके अपने इंस्टाग्राम के फैमिली को इसलिए बताती हूँ क्योंकि वो लोग मुझसे मेरे मैसेज करती है, कहती है दीदी आप साथ मत छोड़िएगा। तो मुझे लगता है वो तो मेरी बहन है, मैं कैसे साथ छोड़ूं। लेकिन हाँ, अब मैं कुछ नहीं इसलिए कहती, जब तक मेरी बहन खुद नहीं आके कुछ कहेगी तब तक सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर तो वो खुद आएगी, हम क्यों बोलेंगे अब। लेकिन उसकी तबीयत खराब है, जो यूट्यूब पे हमने आज देखा, मैं इसके लिए लाइव आई। पवन सिंह कॉल किए कि नहीं अभी मैं नहीं जान रही हूँ भाई, अब उनकी मर्जी है, उनका मन होगा करेंगे। मैं उनकी मालिक थोड़ी ना हूँ, मैं अपनी बहन के बारे में सोचूंगी। लोग बहन के ही बारे में सोचता है। चुप रहो, बेहुदगी का एक है। कहीं से कुछ भी चले आते। बेहूदगी की भी हद होती है। मतलब दूध पीता बच्चा है क्या? हाँ, जो भी लोग ऐसे कमेंट करते हैं, या तो मैं उनको ब्लॉक कर दूंगी। अगर फालतू के कमेंट करने हो तो फिर आप ब्लॉक हो जाए। आपकी मम्मी होगी मेकअप की दुकान मिश्रा जी, मिश्रा हो कि मुसलमान हो, मुसलमान भी अपनी माँ बहनों की इज्जत करता है। तुमसे तो अच्छा मुस्लिम है मिश्रा जी, शर्म आनी चाहिए। अपनी बहन के, तुम्हारी बहन को कोई इस तरीके करेगा ना, तो इस तरीके से तुम्हारी बहन के बारे में कोई कुछ कहेगा ना, तब तुमको लगेगा। तुम्हारी माँ को तुम्हारे पापा जी छोड़ खाना खर्चा ना देना तो कल चले जाओगे पुलिस स्टेशन, या फिर पप्पे को मारोगे। मिश्रा जी, आप, हमको लगता है कि आप माँ बहन के लायक नहीं है, इसीलिए आपको समझ में आता नहीं है। मिश्रा हो ना, ब्राह्मण होता ही है अकल से भोंदू गोंदू, इसीलिए ब्राह्मण गाली भी सुन लेता है। मैं भी ब्राह्मण हूं, अनपढ़ गवार हो तुम। ब्राह्मण के नाम पे कलंक हो कि मिश्रा टाइटल लगा लेने से मिश्रा हो जाता है। इसीलिए तो आज भी लोग मिश्रा को कोसते हैं, ब्राह्मण को कोसते हैं, तुम ही लोग के वजह से। संस्कारहीन हो, मिश्रा हो। ब्राह्मण को संस्कारी कहा जाता है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने तुमको संस्कार दिए कि नहीं।
बस मैं ये इतना ही कहूँगी, देखिए इन लोगों की फिजूल, जो भी लोग अब कोई कमेंट करेंगे मैं उनको ब्लॉक कर दूंगी या फिर मैं रिपोर्ट मार दूंगी। अगर है दम तो मैं तो यही कहूँगी कि अपना नंबर ज़रूर दे देना, घर पहुँच जाऊँगी और जो होगा सो होगा, पूरा दुनिया देख लेगा तमाशा। कोई मतलब नहीं है किसी के, नहीं, अपने भाई बहन से मतलब है, दूसरों के भाई बहन से कोई मतलब नहीं। तभी तो लोग, कभी कभी सोचती हूँ मैं कि मैंने क्यों पत्रकारिता ज्वाइन कर ली। अगर ज्योति सिंह की तबीयत खराब नहीं हो गया, किसी ने ये कह दिया कि नहीं वो नैनीताल में, प्रगति ही न्यूज को मैं बोलती हूँ, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगी। मैं पत्रकारिता से रिजाइन दे दूंगी। अगर ज्योति सिंह की तबीयत नहीं खराब है, प्रगति न्यूज ये कह रहा है कि भाई घूमने गई है, तो मैं उससे बता दूं मेरे छोटे भाई, या तो तुम एक्सेप्ट कर लो या तो मुझे करने दो, या अगर वो घूमने गई है तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगी। अगर वो फीवर में है तो तुमको मैं गांधी मैदान घुमवाऊंगी, 5 चक्कर लगवाऊंगी। क्या तरीका है, क्या तरीका है किसी की तबीयत है तो उसका मजाक उड़ाना। भगवान है, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है दुनिया में। आज आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे, कल आपके बारे में भी बुरा होगा। कर्मा बहुत जल्द आपको आपके कर्मों का फल दे देता है। आप किसी के लिए हंसेंगे, भगवान आपको भी हंसाएगा। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? इंटरव्यू देती हो, अभी मैं तुमको भगा दूंगी अपने इंस्टाग्राम से, दिखाई नहीं पड़ोगी। यहाँ जो कमेंट कर रही हो ना, ब्लॉक कर देंगे, समझ में आ जाएगा। घटिया सोच वाली लड़के लोगों को घटिया सोच रखा है। क्यों कोई किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड्डा गुड्डी का खेल है भाई, नहीं है गुड्डा गुड्डी का खेल। समय आएगा तो बता देंगे। सबका माँ बहन को सब तलाक देने लगे तो क्या होगा? समाज का क्या होगा? हर घर में तलाक चलने लगे, एक साल में 4 शादी, एक साल में 4 शादी, तो क्या होगा? मजाक है, शादी मजाक नहीं होता है। समझ में आई? शादी मजाक होता, 1 शादी, 2 शादी, 5 शादी, 6 शादी। अब हर घर में 5-5 शादी होने लगे। तुम्हारी माँ को छोड़ दे, तुम्हारे बहन को छोड़ दे, फिर अपना ले, फिर छोड़ दे, फिर क्या होगा? वो उसका बाप को चुन ले, वो उसकी माँ को चुन ले, तो समाज में तो और भी संस्कारहीन जन्म लेंगे। आप प्रे कीजिए कि हमारी जो ज्योति है वो उसकी तबीयत ठीक हो जाए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें आपका कोई डिसीजन नहीं, और ना ही आप हमारे घर इस मैटर में पड़े। जो लोग ज्योति को जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। ज्योति को प्यार दे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। मजाक है जी, शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल है, नहीं है। रिश्ते निभाने का क्या ही खर्चा देता है? घर का खर्चा तो नहीं देता है भाई। पहले अपनी बीवी का खर्चा तो उठा ले। जो खाना खर्चा होता है ना, 2000, 20,000, 22,000 रुपया खर्चा, वह उठा लेगा तब ना। वो तो इतना भोली है कि भगवान जाने। एक तो बीवी को देखते हैं, पति को इतना मारते हुए हालत खराब कर देती है। कभी देखा है? हमने ऐसे बहुत सारे केस देखे जिसमें बीवी ने अपने पति को बहुत मारा है। सोचिए,
और बहुत ऐसे केस देखे, लेकिन वो केस एक का दूका देखा है। लेकिन अगर केस की बात करूं मैं, तो आए दिन लड़कियों के साथ गलत ही होता है, सही नहीं होता। और मैं आप लोगों से उम्मीद भी करूंगी कि आप जो है, हमारी बहन ठीक हो जाए, ज्योति ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। आप लोग दुआ कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, प्रार्थना करें भगवान से वो ठीक हो जाए। और जिसने भी वो जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं, मैं उनके लिए ही लाइव आई थी, उनको भी हमने ये कह दिया कि भाई देखिए, आप जो है ये फालतू का न्यूज़ मत बनाइए कि वो घूमने गई है नैनीताल। कहीं नहीं गई है घूमने के लिए नैनीताल, घर में बैठ के बीमार है, बीमार है ज्योति सिंह, इसीलिए मैं लाइव आई। देखो, आप मुझे जो भी समझो, आप मुझे दादी माँ समझो, आप मुझे दीदी समझो, चाची समझो, क्योंकि जब एक नारी की शादी होती है तो उसके बहुत सारे रिश्ते होते हैं। उस रिश्ते में मैं भी आपकी कुछ लगूंगी, तो आपको जो मन करे आप हमें संबोधित करें। लेकिन एक पत्रकार हूँ, मेरा जो काम है मैं वही करूँगी। ज्योति कहीं नहीं गई है, घूमने गई है सच में। अरे घूमने जाती तो घर में बीमार तुम्हारा पप्पा होता क्या, बेवकूफ। बिहारी लिख लेने से बिहारी हो जाए, दिमाग बिहारी वाला दिमाग है कुछ भी। देखिए, आप लोग अगर फालतू के किसी की बेटी के बारे में बोलना चाहेंगे तो हम आपको ब्लॉक करेंगे और आउट कर देंगे। किसी के दर्द को आप नहीं समझ सकते तो हमारे लाइव में आने के लिए आपको हमने निमंत्रण नहीं दिया है। सॉरी टू से, यू कैन गो। आपको प्रे करना चाहिए ज्योति सिंह के लिए। आपको उसके लिए ये सोचना चाहिए कि हमारी बहन है वो, हमारी भाभी है वो। जब आदमी दुश्मन भी तकलीफ में होता है ना, तो उसके बारे में लोग सोचते हैं कि नहीं भगवान ये ठीक हो जाए। किसी के लिए आप अच्छा जब सोचिएगा तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। किसी के लिए बुरा सोचिएगा तो बुरा ही नजर आएगी। बस आपकी भाभी है तो आप प्रे कर लीजिए, आपकी दीदी लगेगी प्रे कर लीजिए। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए हम लाइव नहीं आए हैं, सोचिए इस बात को। लेकिन आप लाइव में जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं? इसलिए कि आप जानना चाहते हैं। यू ट्रस्ट मी, ओके। आप मुझ पे विश्वास कीजिए कि मेरी बहन जो है वो मुंह बोली ही है, मेरा उससे खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन इतने दिनों में हमने अपनी बहन ही माना है उसे। उसको तकलीफ में देखती हूँ तो थोड़ी सी मुझे भी तकलीफ होती है। इसलिए होती है कि मैं नहीं चाहती कि उसको तकलीफ हो। हमने इतना सीधा लड़की अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। मैं खुद बदमाश हूँ, मैं तो बोलती हूँ कि मेरे जैसा बदमाश किसी को ना मिले, लेकिन उसके जैसा सीधा बीवी किसी को ना मिले। मेरे जैसा बदमाश बीवी सबको मिल जाए, धो के रख देंगे। राजपूत मिश्रा बहन राजपूत मिश्रा बहन क्या पेट से बहन होता है? मुंह बोला बहन नहीं होता रे बकलोल। हाँ, ये बहन क्या पति एक ही होता है ना, कि पति 50 गो होता है? एगो बिहारी है, भगवान अक्ल उक्ल दिया है कि नहीं दिया है भगवान जाने। आईडी बना लिया है बिहारी का, लड़की का फोटो लगा लिया है। अब मिश्रा और राजपूत को बहन, अरे भाई मिश्रा राजपूत एक माँ के बच्चे नहीं हैं, लेकिन संसार में आप सबको भाई कह सकते हैं, आप सबको बहन कह सकते हैं, लेकिन पति एक ही होता है। 75 को पति होगा ना तो उस लड़की को लोग गलत ही समझेंगे। भाई होता है ना, राखी जब बांधते हैं ना तो सिर्फ अपने भाई को नहीं बांधते हैं, औरों को जो आपके आस पड़ोस में है, जिसको कहते हैं आप भैया,
तो उसको भी राखी बांधा जाता है, समझे। और ज्योति हमारी बहन है, ज्योति हमको बहन मानती है, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं इसीलिए आई हूं, हम उन यूट्यूबर के लिए आए हैं, आप लोग के लिए नहीं आए हैं। हम अपनी बहन के लिए आए हैं, ये कहने के लिए कि हमने जो वीडियो देखा, मैंने वही बोला कि भाई आप लोग वीडियो बनाइए, लेकिन अच्छा बनाइए। बीमार है वो, प्रे कीजिए कि हम ज्योति सिंह ठीक हो जाए। अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी बिहारी तुम जाओगे घर बेचने, अपना तेल बेचो जाके घर में, अभी तुमको हम ब्लॉक करेंगे। तुम जैसा ही है ना, तुम अपनी मम्मी को भी यही करना। पप्पा तुम्हारी 2 मम्मी ले आएगा उठा के। कुछ नहीं मिलता है तो अनाप शनाप आप करने लगते हैं। अरे समझिए ना, बस 2 ही 4 आदमी है जो नेगेटिव कमेंट करेंगे। क्या मिल जाता है? खुशी मिल जाती है किसी को तकलीफ में देखकर। गलत गलत आईडी लगा लोगे, अरे तो तुमको भी तो गाली पड़ सकता है भाई। आप किसी को गाली दोगे तो आप भी गाली सुनोगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने कोई गलत आईडी बना ली और वो गलत आईडी से आप किसी को 2 लफ्ज लिख दे और फिर वो आपको गाली नहीं दे। वो भी आपको गाली देगा, वो भी आपके माँ बहन को देगा, फिर कैसा लगेगा? लेकिन आप लोगों को सुनने की आदत है किसी को गाली किसको नहीं आती? पढ़ी लिखी महिला को गाली नहीं आती, अनपढ़ गवार को गाली नहीं आती, सबको आती है गाली। लेकिन गाली देनी अच्छी बात नहीं है। अगर आप गाली देते हैं तो आप भी गाली सुनेंगे। यही शब्द अपने मम्मी पापा को ही यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ही बात, माँ और बहन ये सबसे सस्ती है किसी को गाली देने के लिए। और ये गाली जब आपको कोई दे रहा होगा तो फिर आपको कैसा लगेगा? ठहर जाइए, आपको भी बहुत जल्द गाली सुनने को मिलेगा। लेकिन तब आपको अंदर से खुजली हो जाएगी जब आपके माँ बहन को कोई गाली देगा। अरे यहाँ गाली गलौज करने मत आओ, आओगे ब्लॉक हो जाओगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो तुमको भी गाली पड़ेगा, तुम्हारी माँ बहन को भी कोई मैसेज करके गाली देगा। जो ज्योति को पसंद करते हैं तुम्हारी माँ बहन को गाली देगा, कैसा लगेगा? जो ज्योति को अपनी बहन समझते, भाभी समझते तो तुमको भी गाली देगा। जो हमें लोग पसंद करते वो आपको गाली देंगे। ये अच्छी चीज नहीं है। दिस इज नॉट गुड, ओके। आप संस्कार में रहो, आप बिहार के बच्चे हो, बिहारी हो, गर्व है होनी चाहिए। अच्छे से आप दीदी के बारे में सोचो, आप अपनी ज्योति के बारे में सोचो। उसने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप लोग ऐसे कुछ भी कहोगे? चलिए फिर मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। और जाते जाते मैं प्रगति को कहूँगी कि देखो प्रगति न्यूज़ वाले, प्लीज़ मेरे छोटे भाई इस तरीके का फिर से न्यूज़ मत बनाना, वरना मैं आपके दरवाजे आ जाऊँगी, फिर आपको सॉरी बोलना होगा। उससे अच्छा है मत बोलिए। चलिए बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी। आप लोग खुशहाल रहिए, अच्छे से रहिए। आप लोग अपने छोटी सी जिंदगी है, किसी को पता नहीं है कितने दिन जिएंगे, लेकिन जब भी जियो खुशहाल से रहो, अच्छे अपने घर में रहो, मस्त रहो, अपने परिवार के साथ रहो। और परिवार से कोई और आपके जीवन में परिवार ही बहुत मायने रखता है। बाय, टेक केयर।